एक मशहूर लेखक की बहुत सुंदर सुप्रसिद्ध पंक्ति है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उनकी इस पंक्ति में देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम साफ झलकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। देशवासियों के लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए। धर्म, जाति, वर्ण ये सभी गौण हैं। लेकिन आज के समय में देश की परिस्थिति ऐसी है जहां धर्म के आगे राष्ट्र सेवा को भुला दिया गया है। धर्म स्वयं के वर्चस्व के लिए जनहानि करने से भी नहीं डरते, क्योंकि धर्म एवं मजहब का नशा लोगों के दिमाग पर इस कदर हावी है कि उनको ना तो किसी का परिवार दिखता है और ना ही रोते बिलखते मासूम। फिर भी इस पंक्ति का अत्यधिक महत्व है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यदि यह सत्य है तो आदिकाल से वर्तमान काल तक सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए, एक विचारधारा और एक ही नियम, अखंड एवं बृहद। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप सब भी जानते हैं कि अब तक ना जाने कितने ही धर्म पैदा हो चुके हैं। यदि मजहब, धर्म, रिलीजन ये सभी आपस में बैर नहीं रखते तो धर्मों के वर्चस्व की आपाधापी में तथा विचारों के मतभेद में इतने सारे धर्मों की स्थापना ही नहीं होती। केवल एक ही धर्म इस धरती पर फलता फूलता, ना तो लोगों में अपने अपने धर्मों को लेकर विवाद होता और ना ही संघर्ष। सभी धर्मों की विचारधारा, नियम, संस्कार, साधन, यहां तक कि उनके ईश्वर में भी भिन्नता पाई जाती है। और जहां विचारों में मतभेद होता है वहां वैचारिक बैर स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। और जहां वैचारिक मतभेद होता है तो हम इस बात को कैसे नकार दें कि मजहब, धर्म हमें बैर रखना नहीं सिखाता। सभी धर्मों में बहुत सी असमानताएं मिलती हैं, परंतु एक बात सभी धर्मों में एक समान है और वो है वर्चस्व की लड़ाई। जो लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं वे सभी अपने अपने धर्म को महान, पवित्र एवं सर्वोपरि कहते हैं। यहीं से लोगों में मतभेद उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। जब एक व्यक्ति स्वयं के धर्म या मजहब को महान व ऊंचा बताता है तो शेष धर्म व मजहब उस व्यक्ति के लिए स्वतः ही निम्न एवं तुच्छ हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही धर्म विशेष की प्रवृत्ति हो, लगभग सभी धर्मों का यही हाल है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों की एक बैठक कराई जाए जिसमें उनको अपने अपने धर्मों का बखान करना हो, अर्थात अपने अपने धर्मों की अच्छाई बतानी हो, तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के धर्म या मजहब को उच्च, महान घोषित करने की कोशिश करता है। जिस क्षण उसके मन में स्वयं के धर्म को महान बताने की ललक उत्पन्न होती है, उसी क्षण दूसरे धर्म के प्रतिहीन भावना व घृणा का भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। यही मानवीय प्रकृति है। और जहां एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेषहीन भावना जन्म लेती है, वहां बैर का जन्म स्वाभाविक है। फिर हम कैसे मान लें कि मजहब हमें बैर करना नहीं सिखाता? यदि सभी धर्म संभाव एवं निष्पक्ष है तो वो अन्य धर्मों से श्रेष्ठ व उच्च कैसे हुए? यदि एक धर्म दूसरे धर्म के समान है तो दूसरे धर्म की क्या आवश्यकता? धर्मों में वैचारिक मतभेद, भेदभाव एवं भिन्नता क्यों? इसका अभिप्राय यह हुआ कि कोई भी धर्म संभाव एवं निष्पक्ष नहीं है। धर्मों का गहन अध्ययन किया जाए तो धर्म एक विस्तारवादी विचारधारा है। धर्म में वर्चस्व की ही लड़ाई है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, देश में यदि जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो दो ही धर्म शीर्ष पर हैं तथा दोनों ही अपने वर्चस्व के लिए प्रयासरत है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुप्रसिद्ध अयोध्या कांड। आप सभी जानते हैं कि कारण क्या था और इस धार्मिक युद्ध में कितने लोगों की जान गई। दूसरा, यदि हम वैश्विक रूप से देखें तो इज़राइल में यरूशलेम के लिए 3 धर्म अपना दावा करते हैं कि वह उनका पवित्र धार्मिक स्थल है। इस धार्मिक वर्चस्व के लिए अभी तक लगभग 8 धर्म युद्ध हुए, जिसमें हजारों लाखों की तादाद में वहां नरसंहार हुआ। ऐसे ना जाने कितने ही युद्ध वैश्विक स्तर पर सिर्फ धर्म को बचाने के लिए लड़ने गए। यदि अब हम स्थानीय रूप में इसे समझें तो आप स्वयं देख सकते हैं कि किसी स्थान पर एक धर्म के लोग अन्य धर्म के लोगों से संख्या में अधिक होते हैं तो अन्य कम संख्या वाले लोग हमेशा एक भय के साथ जीवन यापन करते हैं। लोगों के अंदर ईश्वर व धर्म इस प्रकार जगह बना चुका है कि
मानो जैसे जीवन से मरण तक उसके बिना जीवन असंभव हो, मानो धर्म ही संपूर्ण जीवन हो। इस सब का एक ही कारण है, और वो है अन्य धर्मों से सुरक्षा। व्यक्ति स्वयं को एक धर्म से जोड़कर सुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए वह अपने को किसी न किसी धर्म से अपनी मर्जी या मजबूरी की वजह से जोड़कर रखता है। वैसे तो इसमें संशय है कि धर्म या मजहब से इंसान को कुछ लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि धर्म की वजह से इंसानों ने बहुत कुछ खोया जरूर है। यदि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।